हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट वायरसेस। तो ये टॉपिक जो है ये मेरे एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया है। आई होप ये आप सबको समझ में आएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना न भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, प्लांट वायरस क्या होते हैं ये तो हमें समझ में आ गया कि प्लांट से रिलेटेड जो वायरस होते हैं उन्हें हम प्लांट वायरस कहते हैं। लेकिन प्लांट से रिलेटेड वायरस करते क्या हैं? तो बेसिकली ये वो वायरस होते हैं जो कि प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम प्लांट वायरस कहते हैं। जैसे दूसरे वायरसेस होते हैं उसी तरीके से वायरस जो हैं, प्लांट वायरस जो हैं, ये भी ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। इनकी अपनी कोई मॉलिक्यूलर मशीनरी नहीं होती। तो अगर इन्हें होस्ट नहीं मिलता तो ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, यानी कि विदाउट होस्ट के रेप्लिकेशन इनमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर रेप्लिकेशन की कोई भी मॉलिक्यूलर मशीनरी नहीं होती। तो प्लांट वायरसेस जो हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स के लिए भी पैथोजेनिक हो सकते हैं। वेस्कुलर प्लांट यानी कि हायर प्लांट्स के लिए भी पैथोजेनिक हो सकते हैं। तो जैसे एक नॉर्मल वायरस होता है, प्लांट वायरस में भी वही सारे कैरेक्टर होते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि ये वायरस जो है वो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। पहले हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि वायरसेस या प्लांट वायरस जो हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इनका कोई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक इसी तरीके से इनका कोई अपना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, लेकिन दोनों न्यूक्लिक एसिड कभी भी एक साथ इनके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, यानी कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अगर इन्हें इनका होस्ट नहीं मिलता तो ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, यानी कि विदाउट होस्ट ये जो है किसी काम के नहीं है, किसी भी तरीके की इन्फेक्शन को ये कॉज नहीं कर सकते। इनके अंदर अपने कोई भी एंजाइम नहीं होते जो कि प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस कर सके। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि विदाउट होस्ट के ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए होस्ट सेल की मशीनरी जो है उसका यूज करके ये रेप्लिकेशन करते हैं। इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो होती है बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन जो है हिंदी में इसको हम दिक् लयन कहते हैं। और जैसे हम माइटोसिस देखते हैं एक सेल से टू सेल्स का बनना, उसी तरीके से यहाँ पर एक वायरस से टू वायरसेस का फॉर्मेशन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। इनका जो साइज रेंज है वो है 20 से 250 नैनोमीटर्स। और ये किसी भी एंटीबायोटिक से इफेक्ट नहीं होते हैं, उससे अनअफेक्टेड रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए, यहाँ कुछ वायरसेस जो हैं उनके शेप को मैंने यहाँ पर दिखाया है। पहले हम साइज की बात करते हैं, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। तो प्लांट वायरसेस का जो साइज है वो होता है 22-300 नैनोमीटर। स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस की हम बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस है टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस, जिसका साइज जो है वो 17 नैनोमीटर होता है। लार्जेस्ट वायरस है पॉक्सो वायरस जो कि एक एनिमल वायरस है, इसका साइज होता है 400 नैनोमीटर। शेप्स की अगर बात करें तो इनमें बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है। जस्ट लाइक आप नीचे देख सकते हैं, बैक्टीरिया से मिलती जुलती जो है इनकी शेप होती है। बेसिलरी फॉर्म, स्फेरिकल, हेड एंड टेल, ये जो है हमें बैक्टीरियोफाज में देखने को मिलती है। आइसोमेट्रिक एंड हेलिकल, इस तरीके की डिफरेंट शेप्स जो हैं वो प्लांट वायरसेस में देखने को मिलती है। यहाँ पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट वायरसेस देख रहे हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स की बात कर रहे हैं। और भी प्लांट वायरसेस हैं लेकिन हम यहाँ सिर्फ 6 की बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस, जो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस है, इसकी शेप आइसोमेट्रिक होती है। सेकेंड वन इज काउपी मोज़ेक वायरस, ये भी आइसोमेट्रिक होता है।
नेक्स्ट वन इज टर्निप येलो मोजेक वायरस, ये भी आइसोमेट्रिक होता है। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, ये भी आइसोमेट्रिक होता है। अल्फा अल्फा मोजेक वायरस, ये बेसिलरी फॉर्म होता है। एंड टोबैको मोजेक वायरस, ये जो है हेलिकल फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये जो है कुछ वायरसेस की शेप है प्लांट वायरसेस की, जिनकी बात हमने यहाँ पर की। थर्ड जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है बाइनरी सिमेट्री। तो बाइनरी सिमेट्री जो है वो बेसिकली बैक्टीरियोफाज में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हेड एंड टेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज थर्मल इनएक्टिवेशन टेम्परेचर। थर्मल इनएक्टिवेशन टेम्परेचर को शॉर्ट में हम TIP कहते हैं। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि वो टेम्परेचर जिसपे वायरस की जो इन्फेक्शन कैपेसिटी है, जिसे हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं, वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है। यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर वायरस इनएक्टिव हो जाता है उसे हम TIP कहते हैं। और अलग अलग वायरसेस में TIP जो है उसकी रेंज अलग अलग होती है। ये रेंज जो है वो कितनी हो सकती है, 55 से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है ज्यादातर वायरसेस की जब हम बात करते हैं तब। लेकिन जब हम TMV की बात करते हैं तो TMV वायरस जो है इसको इनएक्टिव करने के लिए हमें 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसका TIP जो है वो बहुत ही हाई है। नेक्स्ट वन इज डाइल्यूशन एंड पॉइंट, जिसे हम शॉर्ट में DP कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने जो वायरस है उसको डाइल्यूट किया है, तो डाइल्यूट करने पर वो कब तक इन्फेक्शियस रहता है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की, तो वो लॉयस डायलेशन जिसमें इन्फेक्टेड प्लांट का जो सेप है या रस जो है वो इन्फेक्शियस रहता है, उसे ही हम DAP कहते हैं। मतलब कब तक वो इन्फेक्शियस रहता है, कितने डायल्यूशन के ऊपर, उसे हम DP कहते हैं। ये भी प्लांट वायरसेस में अलग अलग होती है। इसकी जो रेंज है वो 10 टू द पावर -1 से 10 टू द पावर -7 होती है। जब हम बात करते हैं TMV की, तो TMV या टोबैको मोजेक वायरस जो है इसकी DP रेंज है 10 टू द पावर -6। एंड CYM यानी कि कैरेट येलो मोजेक वायरस जो है इसकी DP रेंज है 10 टू द पावर -4। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेटिविटी इन विट्रो। इसका मतलब ये है कि एक जो हम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट की बात करते हैं, उस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट का जो क्रूड सेप है या रस जो है वो किस टाइम पर अपनी इन्फेक्टिविटी को लूज करता है। जब उसे रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो उसे शॉर्ट में हम LIV कह रहे हैं। यानी कि अगर हमने एक इन्फेक्टेड प्लांट को लिया है, उसका क्रूड सेप बनाया है और उसे हमने रूम टेम्परेचर पर रख दिया है, तो कितने टाइम बाद जो है उसकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, वही जो है LIV कहलाती है। जो प्लांट वायरसेस हैं उनमें उनकी जो LIV है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक रहती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं। TMV यानी कि टोबैको मोजेक वायरस जो है इसकी LIV है 3000 डेज। यानी कि अगर ये ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर भी पड़ा रहे तो भी 3000 दिन तक ये उतना ही इन्फेक्टिव होता है जितना ये डे फर्स्ट पर था। ठीक है, और ये जो है लगभग 50 ईयर्स तक वायबल रह सकते हैं अगर इनको हम 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज कर दें। उसी तरीके से जब आप निकोटियाना ग्लूटानेसा की बात करते हैं तो ये 102 घंटे तक इसकी LIV है, और अगर इसे हम 8 से 18 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो इस टाइम तक ये सरवाइव कर सकता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बेसिकली हम प्लांट वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस टाइप का इसका जीनोम होता है, प्रोटीन्स किस तरह के होते हैं, किस तरीके का इसका कवर होता है। तो सबसे पहले हम जीनोम की बात करें, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो वायरसेस होते हैं उनकी ये जनरल प्रॉपर्टी है कि उनमें वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। या तो DNA प्रेजेंट होगा या RNA प्रेजेंट होगा। और ये DNA और RNA यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA होगा या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है। जो जीनोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो सिंगल पीस में भी हो सकता है या सेगमेंटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। इनका जो जीनोम है वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। जो जीनोम है वो ही बेसिकली जब एक वायरस एक किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो जीनोम के थ्रू ही
जो वायरस है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है या कर सकता है। नेक्स्ट वन इज कैप्सिड। सभी को पता है कैप्सिड जो है वो क्या होती है, जो वायरसेस हैं उनकी आउटर सेल को हम कैप्सिड कहते हैं। बेसिकली ये केमिकली अगर हम इसे देखें तो कैप्सिड जो है वो एक वायरल प्रोटीन होता है जो कि कैप्सोमियर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और जब हम किसी स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी कि जैसे कि आपने टोबैको मोज़ेक वायरस में देखा होगा, तो उसमें एक सिंगल यूनिट जो है लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। और वो कैप्सोमियर जब एक पर्टिकुलर सिमेट्री में अरेंज हो जाते हैं तो उससे उसका एक कैप्सिड का फॉर्मेशन होता है। और इसी से ही टीएमवी को या ऐसे वायरसेस जिनमें कैप्सिड प्रेजेंट है उनको एक सिमेट्री मिलती है। अब कैप्सिड क्या है? आउटर शेल है। आउटर शेल है, इसी वजह से कैप्सिड क्या करता है, जो न्यूक्लिक एसिड अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है। और क्योंकि ये आउटर सेल है इसीलिए ये होस्ट से अटैच होने में भी हेल्प करता है जब कोई वायरस किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। तो कैप्सिड वायरल प्रोटीन है जो कि जिसकी की सिंगल यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एनवेलप। कभी कभी कुछ प्लांट वायरस या कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सिड के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसी लेयर को हम एनवेलप कहते हैं। नॉर्मली ऐसे वायरसेस जिनमें ऐसे एनवेलप प्रेजेंट नहीं होते उन्हें हम नेकेड वायरसेस की कैटेगरी में रखते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो क्या है, एक लिपिड बाइलेयर है जो बेसिकली कहां से आती है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ही जो वायरस है उसको मिलती है। नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। जैसे कि हमने कहा कि कुछ वायरसेस के अंदर एनवेलप प्रेजेंट होता है, तो उसी तरीके से जो एनवेलप जिन वायरसेस में प्रेजेंट होता है उनके अंदर एक वायरल कोडेड स्पाइक प्रेजेंट होती है जो कि कहाँ होती है, हमें जो एनवेलप है उसके आउटसाइड की तरफ प्रोजेक्टेड दिखती है, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक या फिर पैप्लोमर्स कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक जो है वो बेसिकली क्या होती है, वायरल कोडेड प्रोटीन होती है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट हेड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक जो है एक बेसिकली इंपॉर्टेंट एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है उनके एग्जाम्पल है न्यूरामिनिडेज एंड हेमोग्लूटिनिथीन। ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है जो बेसिकली सेल्यूलर रिसेप्टर्स जो होस्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनसे अटैच होने में वायरस की हेल्प करती है। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लांट वायरसेस की क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more interesting botany videos. Thank you.